और किसी साथी अच्छा, का कोई क्वेश्चन आंसर है आज क्या? आज विषय विशेष की बात है, अगर कोई इसके यार बारे। सर, जी। जरा प्रदीप सर से मैं बात करूं एज ए पत्रकार। जी सर बोलिए, मैं लाइन पर हूँ। प्रदीप सर, आप काफी समय से समर संघ में जुड़ रहे हैं और जो समर संघ की विचारधारा है उसको भी लगभग समझ चुके हैं कि जुड़ना और जोड़ना, इकट्ठा होना उद्देश्य है। तो आप थोड़े शब्दों में ये बताइए कि पत्रकारों का या मीडिया का या पत्रकारों का, यूट्यूबर या संपादक लेखकों का समर संघ के प्रति क्या रोल हो सकता है? सर मीडिया का रोल तो बहुत महत्वपूर्ण है जी। अगर हमारे मीडिया के लोग चिंतन नहीं करेंगे, उसके बारे में लोगों को बताएंगे नहीं, अपने जो व्यूज हैं वो लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं रखेंगे, तो उस पर जो मतलब एक जो दिशा देने का काम जो पत्रकार करते हैं या हमारे लेखक करते हैं या यूट्यूबर करते हैं, मैं तो कहूंगा जो फिल्म का जो निर्माण का कार्य करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें बहुत सामने वाले जो व्यक्ति के माइंड पर एक अटैक करने का काम करती है और वो उस दिशा में उसको सोचने पर मजबूर कर देते हैं ये लोग। जी। तो ऐसी अगर पत्रकार देखिए, हम लोग आज की रोजमर्रा की स्थिति में हम देखेंगे कि बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाती हैं, बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनको हम लगातार देखते हैं और हम ये देखते हैं कि जो खबर दिखाई जा रही है बस समाज में वही घटना है केवल। लेकिन जब हमारे लोग आएंगे उस चीज को, उस दूसरे पहलू को भी अगर लोगों के सामने रखेंगे तो मन के अंदर वो जो हमारे जो जो रिक्वायरमेंट है, जिस दिशा में हम लोगों को लेके जाना चाहते हैं, वो हमेशा जो है क्या नाम है उस दिशा में वो लोग सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम जब किसी को समझाने का प्रयास करते हैं। जी। लेकिन सर, हमारे आज की तारीख में लगभग 6,000 पत्र पत्रिकाएं आरएनआई में रजिस्टर्ड हैं, जो कि बहुजन के नाम पर, दलित के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर और बुद्ध के नाम पर, फूले के नाम पर जो रजिस्टर्ड हैं आरएनआई। 6,000 से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं रजिस्टर्ड हैं और जो छप भी रही हैं, चल भी रही हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा कुछ भी। और बहुत सारे, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, इतने सारे यूट्यूब पर दिन भर अगर आप व्हाट्सएप देखें तो कम से कम, मैं अपनी अगर बात करूं तो कम से कम 1,000 लिंक आते हैं मेरे पास यूट्यूब के रोजाना। तो काम तो हो रहा है, काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन रिजल्ट उसका नहीं आ रहा है। उसका क्या कारण? उसका देखिए मुख्य रूप से कारण यह है कि उनके जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। दूसरी बात यह है कि उनके पास जैसे एक हमारा कोई भी प्रतिष्ठित अखबार है या न्यूज चैनल है, जो हमको दिखाई देता है कि ये लोग एंकर बोल रहे हैं, तो सिर्फ एक एंकर नहीं बोलता है, उसके पीछे ना जाने कितने उसके एडिटर्स हमेशा जो है उसके साथ लगे हुए होते हैं, छोटी छोटी पर्चियों के माध्यम से या सामने जो व्यूज देने के मामले पर। जब हम इसको जैसे होता है ना, वॉइस ओवर होता है, हमारे पत्रकार कुछ बोल रहे होते हैं लेकिन व्यू कुछ और दिखाया जाता है, उस समय पर वो उन चीजों को सामने रखने के बाद में फिर लोगों के समक्ष उन चीजों को रखते जाते हैं। तो दैट मीन्स मेरा आशा यह है कि वो एक ग्रुप काम करता है पूरी तरह से, और हमारे पास जो हमारे जो जो जितने भी इस तरह के लेखक हैं या फिर जो पत्रकार हैं, वो उनकी मात्रा बहुत, उनके सापेक्ष बहुत कम है। उनके व्यूज जैसे वो सिंगल अपना काम कर रहे हैं और वहां एक पूरा ग्रुप काम कर रहा है। तो जब तक ये लोग इकट्ठा नहीं, जी, तब तक एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा सर, बोलने दो, वो इकट्ठा बोलने का इकट्ठा होने के लिए कह रहे हैं, बोलने दो। हाँ हाँ, नहीं, मैं अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे, तो जो लोग टीवी देखते हैं, अभी यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टीवी नहीं देखते हैं, जो गोदी मीडिया है उसको नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ होंगे जो देखते हैं। तो एक चीज नोट की होगी, जो स्टोरी शाम को जो प्राइम टाइम होता है, सभी चैनलों पर शब्द बदल जाते हैं, लेकिन स्टोरी का जो थीम होती है
वो सेम ही रहती है सबकी। तो उसका कारण क्या है कि उनके पीछे कोई ना कोई एक पावर है जो काम करती है, एक लाइन दी जा रही है कि आज आप इस लाइन पर प्रोग्राम करोगे, आज इस पर करोगे। तो जो अभी आप बता रहे थे कि हमारे जो है जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो सब बटे हुए हैं, सब स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई सेंटर नहीं है, ऐसा कोई सेंटर नहीं है, ऐसा कोई बैकअप नहीं है, ऐसा कोई संघ नहीं है पत्रकारों का, मीडिया हाउस नहीं है जो वहां से एक लाइन निकाले और उसको अपने अपने हिसाब से अपने अपने शब्दों में उसको हमारे लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि सब अपनी अपनी अलग ही वो क्या कहते हैं उसको गाना गा रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि इस चीज की कमी है। देखिए, पहले तो मैं आपके संज्ञान में ला दूं मैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि सारे चैनल से वो एक तरह का जो है वो राग अलापते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक न्यूज चैनल का अपना अपना एक व्यू होता है, उनकी खबर जो है वो, देखिए पहले तो उनके साथ में ये बंदिश बंदी होती है कि हमको अपने प्रधानमंत्री के पक्ष में ही खबर देनी है नंबर 1 पर, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ भी जो है वो ध्यान देते हैं और खबर उस दूसरे पहलू की तरफ भी वो लोगों के सामने रखते हैं वो। तो कई सारे चैनल्स, जैसे आप देखेंगे इंग्लिश न्यूज अगर के बारे में आप जाएंगे तो द हिंदू जो अखबार है, और उसी के सापेक्ष आप खबर देखेंगे तो दैनिक जागरण और अमर उजाला की आप खबरें पढ़ेंगे, दोनों में बहुत जमीन और आसमान का अंतर आपको नजर आ जाएगा। एक तरफ आप जो है ये आज तक या जो है रिपब्लिकन भारत या फिर इसको जो है एनडीटीवी को देखेंगे तो एनडीटीवी की खबर में और इन लोगों की खबर में काफी आपको अंतर मिल जाएगा। हालांकि बहुत अच्छे स्वतंत्र पत्रकार कई न्यूज चैनलों में बंदिशों के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं और सभी के सामने रखते हैं, जिसकी वजह से उनके चैनल लोग वो चाहते हैं कि हम इन पत्रकारों को सुने। तो जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे इस बीच में, लोग बातचीत नहीं करेंगे, जैसे आज का दिन था और आज के दिन में जो है क्या नाम है ये मीडिया विशेष था, तो मीडिया विशेष के लोगों को पहले तो चाहिए था कि संघ के लोग अगर नंबर नोट कर रहे हैं तो वो लोग उनको कॉल करें, उस दिन बताएं वो लोग कि आप इस दिन आए, और वो लोग अगर उस दिन आएंगे तो अपनी बात को रखेंगे। कुछ समस्या भी होती हैं, सामाजिक स्तर की समस्याएं, जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम कभी इस क्षेत्र में थे तो उस समय पर हमारे समाज के लोग ही हमको जो सपोर्ट नहीं किया करते थे, हम एक तरफ हुआ करते थे, पूरा ग्रुप अंग्रेज ग्रुप जो है बाकी न्यूज चैनलों का वो अलग हुआ करता था, लेकिन अगर मेरी खबर एक चलती थी तो सभी में डांट पड़ती थी, और अगर उन लोगों की खबर चलती थी तो मेरी खबर छूट जाया करती थी। तो ये सारी चीजें ये मायने रखती हैं कि अगर हम उस क्षेत्र में हैं, और दूसरी बात सपोर्ट देने वालों में भी लोग हैं। आपको मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उसकी जो सबसे छोटी कड़ी होती है एक मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसे स्ट्रिंगर का नाम दिया जाता है। स्ट्रिंगर्स की कोई पर मंथ की इनकम नहीं होती है, उन्हें अगर जनरल कास्ट के लोग हैं तो वो लोग जो है क्या नाम है उनको सपोर्ट देने का काम करते हैं, और हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ वो चाहते हैं कि भैया पत्रकार तो बने हैं तो चलिए ठीक है ये बने रहे, और अपने संसाधनों से अपने स्तर से ये काम करते रहें। जैसे आपने कहा कि जो है बहुत सारे लोग जो वो दिख नहीं पाते हैं, तो वो दिख इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोगों की नजर उनके प्रति बहुत अच्छी मतलब अवधारणा नहीं है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर काम कर रहे हैं या बहुत सारे जो है क्या नाम है दलित चिंतक काम कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी पत्रिकाओं में उन घटनाओं को वो सामने रखते हैं, और आपके और हमारे पास में वो पत्रिकाएं आती हैं या उनके जो लेख आते हैं हम उनको पढ़ते हैं, कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित भी होते हैं और उनकी मेहनत उसमें जो है वो शामिल होती है। तो देखिए जब तक हमारे जो साथ के पत्रकार हैं वो जब तक इस समाज के साथ में कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे तो वो क्या नाम है जैसे अभी स्थिति आपके मन में बैठी हुई है ऐसी हमेशा बैठी रहेगी। नहीं सर, ऐसा फिर कब तक चलता रहेगा? इस तरह से तो हमारे साथी जो भी जितना भी पत्रकारिता कर पा रहे हैं, अगर कोई घटना प्रकाशित कर रहे हैं या बात पहुंचा रहे हैं तो वो तो पहुंचाते रहेंगे, और कितने लोगों तक हर चैनल का या हर अखबार का जो हमारे दलित बैनर हैं उनका एक सीमित दायरा है, तो वहीं तक पहुंचाते रहेंगे। तो यही सिलसिला पिछले समय से चलता आ रहा है और यही चलता रहेगा हमेशा। देखिए होता क्या है, व्यापक दायरा बड़ा भी तो बड़ा कैसे हो,
वो तो संघ आज के का जो रूप में ही होगा। देखिए, आज का जो दौर चल रहा है उसमें हमारे लोगों ने सिर्फ 2 चीजें सीखी हैं, और मेरी बात को सारे लोग फील ना करें कि वो ये चाहते हैं कि भाई देखिए, जैसे बाबा साहब का बेड़ा निकलता है तो दक्षिण में देखो बाबा साहब, पूरब में देखो बाबा साहब, उत्तर में देखो बाबा साहब। इससे ज्यादा वो उनकी सोच नहीं आगे की। इसके अतिरिक्त जो है क्या नाम है, हमें लगता है कि हम जैसे बौद्ध धर्म को अपना लेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में सारी बातें बोलते रहेंगे, तो हम जो है वो अपने लोगों को आगे बढ़ा लेंगे। ऐसी स्थिति नहीं है। अगर हमको तो हमारे बच्चों को अगर हम बौद्ध धर्म की शिक्षा ही ग्रहण कराते रहेंगे तो कल वो डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग बन नहीं पाएंगे कभी भी। इसी तरह से आप इतना समझ लीजिए कि अगर जो है क्या नाम है, एक वो निष्पक्ष रूप से अगर पत्रकारिता नहीं करेंगे तो सर्व समाज के लिए होगी, तभी वो लोग आगे बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि हम रवीश कुमार को जैसे कभी कभी पसंद करते हैं, तो रवीश कुमार दलित समाज से नहीं है, लेकिन उनका जो चिंतन है वो हमेशा सर्व समाज के लिए होता है और उनकी बातें ठीक होती है, इसलिए हम लोग उनको पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मेरी बात को देखिए, मैंने अपनी बात को आपके समक्ष रखा है, हालांकि मैं कुछ चीजों को प्रदीप सिंह सर रहे हैं, हम उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमको दिशा दिखाई है, हम उन्हीं के कदमों पे चले। कुछ कह रहे थे? हाँ, सुधीर सर कुछ कह रहे हैं। हाँ बोले सुधीर सर, बोले। ये जो रवीश कुमार हैं ये मुझे एक बार 14 अप्रैल पे पार्लियामेंट में मिले थे 7-8 साल पहले। मैंने इनको कहा कि भाई आप जो पत्रकारिता करते हैं उसमें कभी भारत के कास्ट सिस्टम के बारे में बात नहीं करते, और जितने भी मैंने आज तक सो कॉल्ड जो प्रोग्रेसिव पत्रकार जिनको लोग अच्छा मानते हैं, जैसे प्रसून वाजपेयी है और एक ये है, एक और है, 3 लोग हैं, तीनों के तीनों ये ब्राह्मण है। तीनों ही लोगों को मैंने बहुत बारीकी से देखा, 2-4 से मुलाकात भी हुई। यही सवाल रखा कि भाई आप कास्ट सिस्टम पे एक भी एपिसोड, एक भी चर्चा ना कराते हैं, ना इसका जिक्र करते हैं, ना इसका उठाते हैं, तो क्या आप कास्ट सिस्टम को मानते हैं? भारत के लिए ये अच्छा है? तो वो ना हाँ कर पाए ना कर पाए, कहते बाद में मिलेंगे। मिलो भाई बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो जितने भी हमारे आडंबर हैं, जितने भी हमारी ये जो मान्यताएं हैं, जो घटिया मान्यताएं हैं, इसके ऊपर भी मैंने सवाल किया कि भाई भारत में ये जो काल्पनिक मान्यताएं हैं, आप इसके ऊपर चर्चा नहीं करते कि ये मान्यताएं कहाँ से आई, कैसे आई, किसने बनाई, किसको फायदा है, किसको नुकसान है, कब बनी, क्यों बनी। आप तो प्रोग्रेसिव पत्रकार हो, आपको तो उठाना चाहिए। आपके लिए तो सारे मुद्दे बराबर हैं। आप जब भी मुद्दा उठाते हो तो कम्युनिस्ट वाला मुद्दा उठाते हो, अमीर का और गरीब का, बस, इससे ज्यादा नहीं उठाते हो। हमारे लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि देखो रवीश कुमार ने गरीबों का मुद्दा उठाया, या रवीश कुमार ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये बात कही, या प्रधानमंत्री को ऐसा कहा। तो मुझे एक बात याद आती है बाबा साहब की, और खासतौर से फिर बाद में बाम सेठ की भी, कि उनकी जो रणनीति है, कूटनीति है, वो ये है कि वो पक्ष में भी रहते हैं और विपक्ष में भी रहते हैं। और हमारे जो जानकार लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं या बहुत ज्यादा ज्ञानी मानते हैं, वो भी उन बातों के लपेटे में आ जाते हैं। मतलब वो उनके पक्ष में या विपक्ष में आ जाते हैं, उनको अपना कुछ नहीं दिखाई देता कि उनकी बात तो कहीं हुई नहीं। उनको लगता है कि एक ने दूसरे के विरोध में कही तो उनको एक तरफ खड़ा होना है, वो एक तरफ खड़े हो जाते हैं। जैसे आजकल माहौल बन रहा है कि एक पार्टी ने 10 साल अगर उसने राज किया है तो दूसरी पार्टी जो पहले से खूब राज करती आ रही है, अब उसके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश मीडिया कर रहा है। पर इसमें आप कहाँ हो, इसमें समण कहाँ है, इसमें 120 करोड़ लोग कहाँ हैं, उसके बारे में कोई पत्रकार नहीं उठाता बात। वो आपस में खेलते रहते हैं, यानी फुटबॉल तेरे पाले में, फुटबॉल मेरे पाले में। तो इसलिए बड़ा अफसोस सा होता है जब हमारा भी बुद्धिजीवी कहता है कि वो पत्रकार अच्छा है, वो पत्रकार अच्छा है। हमको तो लगता नहीं कि कोई पत्रकार अच्छा है, क्योंकि हमारा कोई पत्रकार ही नहीं है जो हमारी बात उठाता हो। इस पे क्या कहोगे आप?
देखिए सर, मैंने एनडीटीवी की कुछ खबरों में मैंने कास्टिज्म के ऊपर भी मैंने खबरें देखी हैं। हालांकि मैंने ये खबर जो है रवीश कुमार के माध्यम से नहीं देखी है, लेकिन सामाजिक चिंतन को लेकर सिर्फ एक एनडीटीवी न्यूज चैनल पर ही मैंने देखा कि वो इस तरह की खबरों को उठाते हुए आए हैं। कास्टिज्म भी इसमें एक मुद्दा रहा है, और जिसमें मुझे याददाश्त में है कि आप मेरे को वो लिंक भेजना जिसमें कास्टिज्म मुद्दा हो, और वो खास तौर से हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि वो प्रणव रॉय का चैनल है और वो एक कम्युनिस्ट है। और यहाँ जो जितने भी चैनल है वो ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं, सारे के सारे। जो 2-4 चैनल कम्युनिस्ट के थे वो भी जा चुके हैं। अब यहाँ कोई चैनल ऐसा है नहीं जो बिजनेस ना करता हो। तो मैं, हो सकता है मेरी बात गलत हो, आप मेरे को लिंक भेजो, मैं देखूंगा कि कास्ट की कहाँ चर्चा हुई है। क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ, इतना बूढ़ा हो गया, मुझे तो आज तक कहीं कोई चर्चा मिली नहीं। ना हिंदी पिक्चरों में मिली, ना पत्रिकाओं में मिली, ना मुझे इसमें ये जो टीवी चैनल है इसमें मिली, ना कोई पिक्चर ऐसी मिली आज तक। मतलब अगर मिली थोड़ी बहुत चर्चा तो बाबा साहब के साहित्य में मिली, या हमारे लोग जो बाम सिर्फ के भाषण देते हैं उनमें मिली, बाकी नहीं मिली। खैर, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा आपके लिए, क्योंकि मेरे द्वारा वो खबर देखी गई, मैं इसलिए आप। और ये नोएडा के पास में जुड़ा हुआ एक इलाका था जिसको लेकर खबर बनाई गई थी, और एक दूसरे पत्रकार थे, नाम चूंकि याददाश्त में अभी नहीं आ रहा है, मैं चूंकि दिल्ली उठता हूँ तो आपको मैं नाम भी बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि लिंक लाके एक छोटी क्लिप आपके पास भेजी जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो घटना तो नहीं बता रहे जो वेज बिरयानी के ऊपर और जातिवाद के लिए कहा था कि ये एक छोटी जाति का वेज बिरयानी बनाता है तो वो नहीं खाएंगे, उसकी पिटाई विटाई होगी, वो तो नहीं है खबर। देखिए, वो तो अखबार में खबर छपी थी। नहीं, ये तो घटना है। मैं, जैसे आप आज कह रहे हैं ना कि यहाँ पैनल बैठना चाहिए था, यहाँ चर्चा होनी चाहिए थी, यहाँ हम डिस्कस करते, तो इस तरह का कोई डिस्कशन, इस तरह का पैनल नहीं देखा मैंने आज तक नहीं देखा मैंने आज तक भी। मैं इतनी उम्र हो गई, इतना टीवी देखा मैंने, इतना देखा कि कहीं किसी ने कास्ट के ऊपर या आडम्बर के ऊपर चर्चा की हो। देखिए, आडम्बर का मतलब नहीं है, किसी कास्ट की जो है उस क्षेत्र में तरक्की को लेकर भी खबरें बनाई जाती रही हैं। और दूसरा यह है कि देखिए, व्यू होता है एक पत्रकार का, और दूसरा अभी तो मैं कोशिश करूंगा जो खबर मैंने देखी है मैं आपको उसका लिंक भेजूं, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में बातचीत करना ठीक नहीं है। जो खबर हमने देखी है उसके और आप जरा एक बार मुझे बताओ कि मुझे नहीं पता कि आपकी पत्रकारिता का या जर्नलिज्म का कितना एक्सपीरियंस है और क्या क्या आपने किया है, पर फिर भी चलो आप एक सवाल का मुझे जवाब दो कि यहाँ दिल्ली के अंदर जो पत्रकारिता करते हैं वो तो अपनी अपनी है, 1000 छपवाते हैं, वो भी उनकी बिकती नहीं है। वो 2-3 महीने में एक आध बार छपवाते हैं जो लोकल हमारे पत्रकार हैं। अखबार हमारा कोई है नहीं। एक बार हमने चलाने की कोशिश की थी भारत टाइम्स के हिसाब से, डेली अखबार, वो बहुत महंगा पड़ा। अब से 15 साल पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है, 17 साल हो गए। वो चल नहीं पाया क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए हम लोग, और महंगा पड़ता था तो उसका रिकवरी नहीं होती थी। वो दान पे चलता था, दान देने वाले थक गए। तो यहाँ जो यूट्यूबर चलते हैं, दिल्ली के सारे यूट्यूबर का जो ट्रेंड है और जो उनका मनोविज्ञान है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं उनके बीच में रहा। यहाँ जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने एक एक आदमी पकड़ा हुआ है, किसी ने 2 या 3 आदमी पकड़े हुए हैं, और जो हमारे लोगों ने संगठन बना रखे हैं उनके आदमी पकड़े हुए हैं। वो उनको हाईलाइट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनकी चीटी वाली बात भी वो शेर की तरह दहाड़ते हैं और बताते हैं, उसमें झूठ परोसते हैं। उनके पास में बेचारे वो सारे के सारे यूट्यूबर हैंड टू माउथ हैं। वो 500-500 रुपए पे, 1000 रुपए पे खबर लगाते हैं, उनके घर चलते हैं। ना उन्होंने कोई जर्नलिज्म का कोर्स किया है, ना कोई पत्रकारिता का कोर्स किया है। एक है जो पत्रकारिता का कोर्स करके आया, बाद में एक और आया। उन लोगों ने पैसे बनाने शुरू किए। जब वो आए थे खाली हाथ आए थे। उन्होंने कैसे पैसे बनाए मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, पर पत्रकारिता उन्होंने साइड में रख दी, पैसे वैसे ही बनते। तो ऐसे में जो हमारे पत्रकार हैं उनसे क्या उम्मीद करें हम? देखिए आजाद जी, आपको लगता है शायद कि ये देश का
चौथा स्तंभ में से एक है। और क्या हमारे समाज में इसकी जो समाज के लोगों की इसमें सहभागिता होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। हमारे लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तभी हम वो आगे बढ़ पाएंगे। हम उनको प्रोत्साहित करेंगे तभी उस क्षेत्र में मन लगा के काम कर पाएंगे। अगर हम उनके प्रति अगर हम नेगेटिव विचारधारा लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए नहीं, पत्रकार प्रोत्साहन कैसे करना है, जरा सर बताओ कैसे प्रोत्साहन करें उनको। करते हैं हम लोग, बताओ कैसे करें। देखिए जितने लोग हैं, अभी देखिए आपने रखा कि वो लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं खबरें, और उनको एक एक आदमी सपोर्ट करने वाला होता है। आपको ये नहीं दिखाई देता है सर कि वो लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करता आदमी, वो सपोर्ट नहीं करता, वो उनकी खबरें परचेज करता है। सपोर्ट तो ये होता है कि आदमी खबरें ना लगवाए अपनी और पैसा दे, उनकी मदद करे, उनको इंस्ट्रूमेंट दे, खाना दे, पानी दे, ऑफिस दे, उसको सपोर्ट बोलते हैं। वो तो परचेजिंग करता है उनकी, वो तो कहता है कि आप मेरी खबर लगाओ, मैं आपको पैसा दूंगा, और ये सब काम कर रहे हैं। तो जितने भी जो पत्रकार हैं हमारे समाज के, क्या वो इसी तरह के हैं सारे? आप बताओ, आप पत्रकार हो। देखिए मेरे साथ तो मैंने जितने लोगों को देखा है, मैंने कर्मठ देखा है लोगों को, और वो आज भी कई क्षेत्रों में मेरे परिचित लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। हालांकि वो लोगों के सामने इस तरह से मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है वो इस तरह से स्पष्ट नहीं है कि भाई देखिए ये समाज के लोग हैं। तो जब तक हमारे उस क्षेत्र में हमारे लोग अपना वो लोग उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, तो फिर हम अपना आप लखनऊ में रहते हैं, एक दो पत्रकारों के नाम बताइए, अगर दिल्ली के हो तो बताइए, हम उनसे बात कर लेते हैं। नहीं देखिए, मैं लखनऊ वालों के बारे में तो नहीं बता सकता, मैं आगरा के बारे में बता सकता हूँ। मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ वहां का बता आगरे सकता का बताइए, कौन कौन है? आगरे की टीम है, आगरे की टीम में वो कॉन्टेक्ट कर लेंगे करके। एक यहाँ पर दलित समाज से पत्रकार रहे थे यहीं पर ही, आजकल कहाँ है मुझे नहीं पता। क्या नाम है? लखनऊ, अभिमन्यु करके। अभिमन्यु, आजा सर, पता कर लेना आप। जी भाई साहब को तो पता नहीं है कि वो अभिमन्यु भी कहाँ है। इनसे तो मुझे लग रहा है संपर्क हुए काफी टाइम हो गया होगा, 10-11 साल हो गए। तो ध्यान रखा करो, आप प्रोत्साहित किया करो ऐसे पत्रकारों को। आप अपने पत्रकारों को ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? मेरा कार्य है जो लोग के अगर क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो मैं तो आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था कि जैसे आपने संघ को कहा कि उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, वैसे ही मैं आपको कह रहा था कि आप अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, उन्हें प्रोत्साहन कीजिए। बड़े कीमती होते हैं पत्रकार सर। नहीं सर, टच में कई सारे लोग हैं, अब ऐसा 11 नहीं है। साल से टच में सर, वो तो चलो सर, कोई बात नहीं, हो जाता है। सर एक सवाल और, जैसे कि कहा कि अपने मीडिया साथियों का प्रोत्साहन करना चाहिए, तो किस किस का करें और कैसे किया जा सकता है? एक एक व्यक्ति एक एक पत्रकार को पकड़ ले जैसे पकड़े हुए हैं, इस तरह से किया जाए, या किस तरह से, क्या तरीका हो सकता है उनको प्रोत्साहित करने का? जितने लोग भी इस वक्त वर्तमान में हैं, या जितने लोग हमारे जो कुछ अपने अपने क्षेत्र में वो जो लोग तरक्की कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र है या बिजनेस है, तो सर देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में लोग पत्रकार मिल जाएंगे, चाहे वो छोटे स्तर के हों। जब लगता है ना कि वो छोटी सी सूचना है, तो हर एक आदमी संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। सबसे पहले संपर्क सर वो तो उस तरह से तो चल ही रहा है काम, और हर पत्रकार किसी न किसी संपन्न व्यक्ति के संपर्क में है जिससे उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन नतीजा क्या आ रहा है, फायदा लाभ क्या मिल रहा है, उसका कलेक्टिव रिजल्ट कहाँ है, जिससे कि सारे पूरे देश भर के समूहों का फायदा हो या बहुजनों का फायदा हो? कलेक्टिवली रिजल्ट कैसे आएगा? अगर एक एक पत्रकार को एक एक संपन्न व्यक्ति अगर पकड़ लेगा और प्रोत्साहित करेगा, रिजल्ट कैसे आएगा? माइक बंद हो गया सर, आपका माइक बंद, आपका माइक बंद है सर। उनको ले हर जिले आपको पत्रकार दलित समाज के, बैकवर्ड कास्ट के, मतलब मैं कहूंगा कि जो है समर्थ समाज के मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हर जिले में जी। और उसकी अगर जिन लोगों को जानकारी नहीं है,
तो बहुत सारे समाज में जो एक्टिव पत्रकार हैं, आप उनके माध्यम से पता करेंगे तो अवश्य उनकी सूचना मिल जाएगी, हर जिले में मिल जाएगी आपको। नहीं, वो तो सूचना है, मेरा सवाल ये नहीं है जी, मेरा सवाल ये नहीं है, वो हर जिले में, हर नगर में, हर कस्बे में है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन पत्रकारों को कोई ना कोई तो प्रोत्साहित कर ही रहा है अभी भी। हो सकता है कि कुछ को वमन कर रहे हो। मैंने माना कि अगर समण ही करें उनको, हमारे लोग ही उनको प्रोत्साहित करें, तो कलेक्टिवली रिजल्ट कैसे आएगा? देखिए उनको सर, प्रोत्साहित कर देंगे सबको। मैं तो ये मानता हूं कि कोई किसी को, जैसे आपकी जो मतलब सोच है कि कोई किसी को सपोर्ट करता है, तो सर मुझे लगता है शायद आप यहाँ गलत हैं। सपोर्ट देके अगर वो जो है क्या नाम है पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वो उनके पक्ष में स्थितियां ये आ जाती हैं कि जब आप किसी का नमक खाएंगे तो नमक हलाली करनी पड़ जाएगी आपको। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ। तो मैं इसमें ये कह रहा हूँ तो कि अगर क्या हमारा है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अभी जब हम सर एक मिनट, जी सर एक मिनट, मैं इसमें यही कह रहा हूं, यदि कलेक्टिवली रिजल्ट लाना है तो हमारा समणों का एक मीडिया हाउस बनना चाहिए। लोग, हमारे समाज के लोग उसी मीडिया हाउस को वहां पर सपोर्ट करें, और वहीं से जो उस मीडिया हाउस से जुड़े होंगे पत्रकार होंगे, उनको वहां से सपोर्ट मिले। इस तरह से तो कलेक्टिवली रिजल्ट आ सकता है। यदि एक पत्रकार को जी मेरा जो पहले प्रश्न था वो यही था कि अगर आप आज का जो डे था वो पत्रकार विशेष था, बहुत सारे पत्रकारों के नंबर आपके पास में है, लेखकों के नंबर हैं, लेकिन मैं नंबर है और बहुत प्रयास किया है बहुत सारे पत्रकारों को फोन कर करके, लेकिन नहीं आते। उनका क्या किया जाए? बहुत प्रयास किया है और आज भी किए हैं, काफी लोगों को मैसेज भी भेजे हैं, सूचना भी दी है, लेकिन नहीं आते। लिखिए सर, ऐसा है अगर वो आपको लगता है कि उनका नंबर है और वो नहीं आ रहे हैं तो सर उनकी एक लिस्ट हमारे पास भेजिए, हम फोन बिल्कुल भेजते हैं सर। उस दिन उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप उस दिन 1 घंटे का समय अवश्य दें, 9 बजे से 10 बजे तक अपनी बातों को रखें, अधिक समय न दें मगर कुछ समय जरूर। बिल्कुल अगला जो पत्रकार विशेष होगा, केवल कि वो जुड़ते रहें, जिस दिन जो विशेष है उस दिन उस पर चर्चा अवश्य हो, या चर्चा ना करें, उससे संबंधित लोग जुड़ते जाएं और उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जगह जरूर शामिल हो। बिल्कुल अगली बार जो पत्रकार विशेष होगा उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारे नंबर हैं मेरे पास, बहुत सारे पत्रकारों के नंबर हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले ही करेंगे, 1-2 हफ्ते पहले ही मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर उनसे बात करते रहेंगे, उनको इनवाइट करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अभी कर देना, वो कल से जुड़ ले, थोड़ा आधा घंटा दे दें क्या? कॉल प्रदीप सिंह सर जी, समय आगे भी आएगा। प्रदीप सिंह सर, जी सर, देखो कारण क्या है कि यहाँ जब ये चैनल शुरू हुआ था और ये काम शुरू हुआ था लोगों का मिलने का, जुड़ने का, जोड़ने का, तो यहाँ वकीलों वाले दिन बहुत वकील आते थे, पत्रकारों वाले दिन बहुत पत्रकार आते थे, डॉक्टर वाले दिन तो डॉक्टर बहुत आते थे, 40-50-60 डॉक्टर आते थे, और जिसका जो दिन होता था उस दिन सारे लोग आते थे। वो आगे बातचीत भी करते थे, पर वो सारे के सारे अपने जो भी तर्क वितर्क करते थे या बातचीत करते थे, उसमें उनका एक ये रहता था कि जो बात कर रहा है वो दूसरे की बात काटता था, अपनी बात को ऊपर रखता था, और यहाँ सभी ये कोशिश करते थे कि मैं सबसे आगे और सबको जीतता हुआ जाऊं और मेरी बात सबसे अच्छी हो। कई बार यहाँ बहस होती थी, कई बार यहाँ झगड़े भी होते थे। जी बोलिए। आपका माइक भी बंद हो गया सर। बाबा साहब ने कहा कि 10 वकील, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर, जैसा भी उन्होंने कहा वो सब आने चाहिए। हम कोशिश करते रहे कि सब लोग इकट्ठे हों,
हमारा एक ही काम है जो हम यहाँ करते हैं कि इकट्ठा होना। दरअसल बुद्धि विलास करना या तर्क वितर्क करना या उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मंथन करना या उस सब्जेक्ट को एलोबरेट करना या यहाँ एक दूसरे के तर्क वितर्क कराना उनके सब्जेक्ट के ऊपर, उनके सब्जेक्ट को तो फायदा हो सकता है, पर हमारा जो यहाँ काम चल रहा है वो ये है कि उस तरह के जो लोग हैं वो जुड़े। अल्टीमेटली वो भी अपनी अपनी जगह सबने एसोसिएशन बनाई हुई है। जैसे पत्रकारों के यहाँ 3-4 ग्रुप हैं जो यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग है, उनमें खूब जूतों बाजार होती है, खूब लड़ाई होती है। और लड़ाई का भी आधार यही है कि उनको, कोई कहता है तेरे को 2000 मिला, कोई कहता है तेरे को 5000 मिला, कोई कहता है तेरे को 500 मिला। मेरे को एक एक का पता रहता है यहाँ कितने कितने में आते हैं, और मैंने भी अपने हाथ से उनको पैसे दिलवाए हैं। इसलिए कोई मेरी आंख मिला के ये कह नहीं सकता कि मैं गलत बोल रहा हूँ। बल्कि उस समय जब मैं एक परिसंघ के अंदर रहता था तो हम पेन से भी बड़ी बड़ी चीजें उनको बांटा करते थे, क्योंकि पत्रकारों को 5 स्टार होटल में खाना भी दिया करते थे। तब हमको समझ में आया, और उससे भी पहले समझ में आया जब एक खबर लगवाई थी करीब अब से 25 साल पहले नवभारत टाइम्स के अंदर, और खबर बड़ी मेहनत से लगवाई। और जब खबर लगवाने के बाद हम उससे मिलने गए तो उसने कहा जी खाली हाथ आगे कुछ लेके नहीं आए। तब समझ में आया कि हर बंदे को कुछ ना कुछ चाहिए। ये चौथा स्तंभ भी कुछ ना कुछ मांगता है, खाली नहीं बैठा हुआ चौथा स्तंभ। तो पत्रकारिता तो समझ में आ गई हमको। पर यहाँ जो आप पहले भी बोल चुके हो और परिहार सर ने आपको जवाब भी दिया था कि अगर मान लो यहाँ बहस भी करा देंगे, बुला भी लेंगे उनको और वो आ भी जाएंगे, तो कई बार यहाँ बुलाए पत्रकारों, कई बार हमने फिजिकल मीटिंग भी की है, वो सिर्फ एक बात करते हैं, उनका इंटरेस्ट एक बात में है। वो कहते हैं जी कि आप अपने समाज के पत्रकारों को आगे बढ़ाइए। वकील यहाँ आए, वकीलों से फिजिकल मीटिंग भी हुई, उन्होंने कहा कि जी आप अपने समाज के वकीलों को सपोर्ट कीजिए। तो वकीलों को सपोर्ट करने का मतलब था कि उनको केस दिलवाइए, पैसा दिलवाइए। पत्रकारों को सपोर्ट करने का मतलब ये था कि उन्होंने साफ कहा कि हमको कैमरा दिलवाइए, हमको किराया नहीं देना होता है, हमको स्टाफ रखना होता है, गाड़ी चाहिए हमको, हम एक यूवी वैन बनाना चाहते हैं, हमको पैसा चाहिए समाज से। अच्छा, हर एक पत्रकार अलग अलग पैसे मांगता है, सबने अपने ISBN IFS नंबर सब दे रखे हैं, अकाउंट नंबर दे रखे हैं हर एक के यूट्यूब चैनल पे, और हर एक बंदे ने, और कई पत्रकारों ने तो अच्छे खासे कई घर भी बना लिया अभी यूट्यूबर्स ने। एक बंदे का तो मुझे पता है 2 घर बना लिए उसने, और कार खरीद ली और स्टाफ भी रख लिया, जबकि वो खाली आता आया था सिर्फ झूठ बोल बोल के। और एक हॉट न्यूज बना के जो हमारे किसी काम की नहीं है, जो हमारे लोगों में विद्रोह पैदा कराती हैं और उग्र बनाती हैं, ऐसी न्यूज लगा लगा के। तो यहाँ अगर मान लो पत्रकार आ भी जाए, आए अच्छी बात है, आए, पर जुड़े तो सही। जुड़ते हैं नहीं, उनकी अपनी समस्याएं, वो आपस में नहीं जुड़ते। मैंने बताया था कि वो सब खाना बदोश लोग हैं, उनको पैसा चाहिए पहले। ऐसी समस्या में हम क्या करें, यानी जो हम साधारण लोग हैं वो क्या करें, क्या उम्मीद करें किससे? यहाँ जितने भी लोग आए, जिनको पैसा नहीं चाहिए, उनको नाम चाहिए, वो लोग यहाँ इसलिए आए कि उनका नाम चमकता रहे, वो पोर्टल घेर के बैठे रहे, वो अपना नाम चमकाते रहे। हमने कई लोगों से कहा भाई आप खूब बातचीत करो, खूब बोलो, पर लोगों को तो जोड़ो। मतलब लोगों को जोड़ने यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ 2-2 घंटे के घंटे बात करना तो सारे आए, और अपनी बुद्धि चमकाने में और ये दिखाने में कि मेरी बुद्धि है। पर जैसे ही हमने कहा कि भाई लोगों को जोड़ो, वो या तो गायब हो गए या दाएं बाएं हो गए। सलाह तो सबने दी पर काम नहीं किया। जो काम करने वाले लोग थे वो रह गए संघ में, और वो बड़े साधारण लोग रह गए, और वो दिन रात काम कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि जोड़ने के अलावा हमारा कहीं कोई उद्धार हो नहीं सकता। और सारे लोग जुड़ रहे हैं और सबको जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। जैसे जो वकील है उन्होंने भी अपने अपने अलग अलग गुट बनाए हुए हैं, अलग अलग, एक शहर में 4-4 गुट है, उनके 5-5 गुट है, पर वो 5 गुट भी अलग अलग हैं। डॉक्टरों की बहुत सारी एसोसिएशन है, इंजीनियरों की बहुत सारी हैं, पत्रकारों की बहुत सारी हैं, प्रिंट मीडिया की अलग हैं, जो डेली का वैसा अखबार है उसकी अलग हैं, जो गवर्नमेंट के पत्रकार हैं उनकी अलग हैं। ये सब बिखरे हुए लोग हैं, और बिखरे हुए लोग कितने बुद्धि विलास कर लें, कितने तर्क वितर्क कर लें, जब तक फायदा नहीं होगा, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे। और इकट्ठे हुए लोग चाहे तर्क वितर्क करें या ना करें, चाहे बुद्धि विलास करें ना करें, चाहे सब्जेक्ट के ऊपर बात करें ना करें, इकट्ठे हुए लोग तो वैसे जीत जाते हैं। अभी नागपुर के अंदर 167 दिन से लोग इकट्ठे थे और लगातार बैठे रहे, बात करते रहे। सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। एक बाबा साहब अम्बेडकर का प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने तोड़ दी कोविड के दौरान में, वो वापस करनी पड़ी उनको। तो इकट्ठे होने का फायदा है सर, यहाँ इकट्ठे होने का और इकट्ठे होने की बात करने का है। इसलिए आपने 2-3 बार कहा कि यहाँ सब्जेक्ट पे बात कराइए, बात कराइए।
सब्जेक्ट पे बात कराने से यहाँ फायदा नहीं मिल पा रहा है। आप बताओ कि सब्जेक्ट पे बात कराने से जो बुद्धिमान लोग आते हैं वो अपनी बुद्धि पैनी करके चले जाते हैं, और जो साधारण लोग हैं वो सुन के अपने घर चले जाते हैं, पर बात तो बनी नहीं। पिछले 70 साल में हमारे जितने भी लोग वो लगाते हैं, अधिवेशन लगाते हैं, उसमें वो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और बड़े बड़े प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। वो मंचों पे इसलिए बुलाते हैं ताकि साधारण लोग उनको देखें और सोचे कोई बात मिलेगी, पर बात नहीं बनती, क्योंकि उनके टुकड़े होते जा रहे हैं। वही बामसेफ जिसने बुद्धि का तर्क वितर्क का काम शुरू किया और लोगों को बुलाया, उसी के खुद 40 टुकड़े हो गए। तो क्या कहे उस बामसेफ को कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ है, कहाँ नहीं है, तुम कैसे बुद्धिमान लोग हो। और जितने भी मंच पे बुद्धिमान लोग बुलाए वो सभी अलग अलग हैं। मैंने कभी, भारत में इतने सारी मुसीबतें आई हमारे ऊपर, मैंने कभी उनको एक साथ चाय पीते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है यहाँ किसी ने भी नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं कि वो एक सारे बुद्धिमान लोग भी एक साथ बैठे हों। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो जिनको सबसे ज्यादा बुद्धिमान बोलते हैं वो प्रोफेसर भी, एसोसिएट प्रोफेसर भी आपस में जूता बाजार करते रहते हैं। उनकी 3-3 4-4 एसोसिएशन है, कास्ट के ऊपर बनी हुई है उनकी, छोटे बड़े के ऊपर बनी हुई है उनकी, क्षेत्रवाद के ऊपर बनी हुई है उनकी। जेएनयू के अंदर भी प्रोफेसर अलग अलग बात करते हैं। कहाँ जाए हम, कैसे करें बताओ। एक ये उम्मीद दिखाई दी है समर संघ की, इसमें हम व्यक्ति से कहते हैं अरे भैया कुछ काम करो, लोगों को जोड़ो, तो लोगों को जोड़ने से बात बनेगी सर, और तो कोई बात बनती नहीं। और कोई बात बनती हो तो बता दो, हम तो तैयार हैं भाई। कोई बिना जोड़े बात बनती हो तो जोड़ने काम बंद करें, उसी में लगे। सुधीराज सिंह जी, मैं देखिए पहले तो एक चीज के लिए साधुवाद देना चाहूंगा आपके लिए कि आपके यहाँ पर स्पोक बनाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहला काम आप समझिए कि वो लोग, वो वर्क जो क्या नाम है बमड़ों में वो छोटे छोटे बच्चों को, लोगों को समझाने का काम करते हैं। आज हम जो है एक उम्र के पड़ाव पे आने के बाद में वो कार्य हम सिखाने का अब काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। और ये पहल जो है क्या नाम है वो उन लोगों के बीच में वो जो भय होता है कि हम लोग बोल नहीं पाएंगे, उस भय को खत्म करती है। और काफी सारे लोग आज मैं देखता हूं कि एंकरिंग करने का काम और लोगों के सामने अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। ये इस तरह की जो पहल है वो वास्तव में ये काबिले तारीफ है। इसी कड़ी में जैसे आपने दूसरा जो है क्या नाम है अलग अलग जो ग्रुप्स बनाने का बीच में जो मुझे बताया था कि आपके और साथियों के माध्यम से कि भाई हम लोग डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, आपके जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के अलग अलग ग्रुप्स हम लोग बना रहे हैं। आगे चल के वो उसी क्षेत्र में जो है वो जब इकट्ठा हो जाएंगे, तो जब हम इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग जो है वो अपना जो है भविष्य में जो है तरक्की करेंगे। तो ये जो चीजें हैं जैसे आपकी तरफ है, तो उसी कड़ी में मेरा आज जो प्रश्न था हमेशा रहता है कि भाई देखिए लोगों को लेके आइए। जब हम लोग उस क्षेत्र के विषय में बातचीत रखेंगे तो संभवतः एक बात जो मैंने रखी है उसे 10 लोग सुनेंगे, और जो सामने वाले व्यक्ति ने किसी ने बात रखी है, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें मैं देखता हूं कि ऐसी चीजें हैं जो सीखने की दिशा में काम करती है, और हम हमेशा छोटी छोटी चीजों को लेकर प्रतिदिन सीखते हैं। जब तक हम आपस में अपने उन अच्छे वक्तव्यों को सामने नहीं रखेंगे, अच्छे पॉइंट्स को सामने नहीं रखेंगे, तो हम लोगों में जो जैसे होता है ना बुद्धि का विकास करना, वो उसी माध्यम से हम कर पाएंगे। आपको शायद मैं उस क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि जब हम कभी सर मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि 2 हैंड बहुत से रेज हैं, एक तो वो लेने हैं, दूसरा क्या है कि देखो हम यहाँ अपने सब्जेक्ट के ऊपर बुद्धि का विकास करते हैं और हमारा सब्जेक्ट है जुड़ने का। जी। और उसी के ऊपर हम अपने जो लोग हैं उसी के ऊपर ही कहते हैं कि भाई आज तक ये काम जुड़ने जोड़ने का नहीं हुआ, इसे भी करके देख लो, और अगर इसमें फेल हो जाए फिर हमारे पास कोई काम, क्योंकि बाकी सब में तो बुद्धि का विकास खूब हो लिया और जितना विकास सारे सब्जेक्ट में हुआ है उस एक काम नहीं हुआ जो सबने कहा था जोड़ने का। तो ये अपने समन अंजू हैं और समन यूएल वर्मा सर हैं। सबसे पहले यूएल वर्मा सर आप आइए, आपने पहले भी हैंड रेज किया था, और किसी का और हैंड रेज हो तो वो दोबारा से रेज करते क्योंकि बातचीत में उनके हैंड रेज लिए नहीं गए। यूएल वर्मा सर।
हाँ, संगं नमामि सर।